सो कल जो हम लोग ने किया टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो था दैट वाज वेरी फास्ट रिएक्शंस, स्लो रिएक्शंस और एवरेज स्पीड वाले मॉडरेट स्पीड वाले रिएक्शंस। तो दैट वाज अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस, दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। ये हम लोग मॉडरेट स्पीड वाले रिएक्शंस को ही हम लोग ने ले लिया और मॉडरेट स्पीड वाले रिएक्शंस को ही क्या कर रहे हैं आगे उसमें और टाइप्स देख रहे हैं, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो कल हम लोग ने एग्जांपल लिया था कि आप घर से निकले कहां पर, स्कूल के लिए, या स्कूल से निकले घर के लिए, तो आपको 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऐसा कुछ डायग्राम ड्रॉ किया था हम लोग ने, इफ यू रिमेंबर राइट। एक कुछ ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया था फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, राइट। सो पॉइंट ए टू पॉइंट बी आप जा रहे हो, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आपको टाइम लगा 1 आवर, तो आपका स्पीड क्या हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, राइट, 10 किलोमीटर पर आवर। बट ये जो स्पीड है ये एवरेज स्पीड है। क्या है ये? एवरेज स्पीड है। दिस इज नॉट द इंस्टेंटेनियस रेट और इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब से फॉर एग्जांपल आप यहां पे गाड़ी चला रहे हो और मैं आपको फोन करके पूछता हूं अभी चेक करो तुम्हारे स्पीडोमीटर पे क्या स्पीड दिखा रहा है, राइट। आपके स्पीडोमीटर पे क्या स्पीड दिखा रहा है? तो अगर आप सिग्नल पे रुके हो तो स्पीडोमीटर पे स्पीड क्या दिखाएगा? 0। अगर आपको थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि खुला रास्ता मिल गया विदाउट ट्रैफिक, तो वहां पर स्पीड हो सकता है आपका 60 किलोमीटर पर आवर। फिर आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हो, उधर आपका स्पीड हो सकता है 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो अलग अलग जगह पे टर्न ले रहे हैं, थोड़ा स्पीड कम करना पड़ेगा, 20 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो अलग अलग जगहों पे, हालांकि ये एवरेज आपका 10 किलोमीटर पर आवर था, लेकिन अलग अलग जगहों पे एवरेज स्पीड आपका अलग अलग मिला आपको। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो। एवरेज स्पीड अलग अलग, एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर मिला, बट इंस्टेंटेनियस रेट ये अलग अलग मिला। ये इंस्टेंट पे आप तो शुरू भी नहीं किया था, तो आपने जस्ट चाबी लगाया आपकी गाड़ी को, तो उस टाइम पे 0 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा आगे गए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर रुक गए सिग्नल पे, फिर वहां पे भी स्पीड कितना है 0 किलोमीटर पर आवर। फिर वहां यहाँ पे टर्निंग्स आए, बहुत सारे घाट सेक्शन था, तो टर्निंग्स में भी 20 किलोमीटर पर आवर या उससे भी कम। बहुत ट्रैफिक था, धीरे धीरे बम्पर टू बम्पर चल रहे थे, 5 किलोमीटर पर आवर। तो इन सब का एवरेज निकालने के बाद में 10 किलोमीटर पर आ रहा है, बट इंस्टेंटेनियस रेट इज समथिंग डिफरेंट। Instantaneous rate is at that particular instant what is your speed, that is instantaneous rate। और average rate is from starting to the end, starting to the end जितना speed है that is the average rate। समझ में आया आपको? average rate क्या है, instantaneous rate क्या है? ये moderate reaction के लिए, moderate rate of reaction के लिए किया हम लोग ने। कल का पेजेस खोल के देखो आप, ठीक है, कल के पेजेस खोल के देखो क्या लिखा है वहां पर, बताओ। Average sorry, rate of reaction can be very fast. Ionic reactions are very fast, we are not going to consider them in chemical kinetics। Then दूसरे मॉडरेट स्पीड वाले रिएक्शंस, और तीसरे वेरी स्लो रिएक्शन, जो बोला मैंने ग्राफाइट टू डायमंड जो कन्वर्ट हो रहा है, तो वैसे रिएक्शंस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं क्या? वेरी स्लो नहीं। वेरी फास्ट कंसिडर कर रहे हैं क्या? नहीं। कौन से कंसिडर कर रहे हैं? मॉडरेट। उस मॉडरेट में ही, मॉडरेट रिएक्शन का ही एवरेज रेट भी निकाल सकता हूं, इंस्टेंटेनियस रेट भी निकाल सकता हूं। ओके, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। चलो लिखो ये क्विक। उमैमा क्यों एब्सेंट थे आप? कितना तकलीफ हो रही है आज समझने में, है ना? चलो लिखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। Written, all of you? Should I move on to the next slide? एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट, दो रेट्स है, ठीक है। या so देखो, a student takes 20 minutes to reach school by car, the distance between the home to school is 10 kilometer, find the average speed। तो एवरेज रेट क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा? सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले किया। तो यहां पे स्पीड आ रहा है 0.5 किलोमीटर पर मिनट। सो ये स्पीड है एवरेज, लेकिन इंस्टेंटेनियस नहीं है। तो एवरेज स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, एवरेज स्पीड चेंज नहीं होगा पूरे कोर्स में, पूरे डिस्टेंस में, पूरे रन थ्रू में।
एवरेज स्पीड इज गोना रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि वो तो पूरा एवरेज लेके बना है, पूरे डिस्टेंस का डिवाइड बाय द पूरा टाइम. ओके, सो द कंप्लीट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द कंप्लीट टाइम, दैट इज एवरेज स्पीड. बट इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस हर मिनट पे चेंज होगा, हर मिनट पे, हर मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस थोड़ा चेंज होता रहेगा. ठीक है, तो सपोज देयर इज रेड सिग्नल है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना है, 0. तो इंस्टेंटेनियस विल कीप ऑन चेंजिंग. आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस टू यू. Then 1 mole of reactants R produce 1 mole of the product. Then R1 and P1 are the concentration of R and P respectively at time T1. मतलब ये इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है एट टाइम T1 हो सकता है 10 सेकेंड, 1 मिनट, 100 मिनट्स. सो T1 पे जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो है R1, T1 पे जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट का वो है P1. वैसे ही T2 पे, मतलब आफ्टर से 100 सेकंड ले लिया, फिर 200 सेकंड ले लिया, T2 इज 200 सेकंड, तो T2 पे R का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, R2, और T2 पे P का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, P2. ऑब्वियस बात है कि R का कॉन्सेंट्रेशन R1 विल बी ग्रेटर एंड R2 विल बी लेसर. रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिप्लीट होता जाएगा, ये कल मैंने आपको बताया. फिर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, P1 से ज्यादा होगा P2, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर गोइंग ऑन increasing. Yes or yes? Of course. Then average rate of reaction, rate of disappearance of R. मतलब क्या rate of disappearance क्यों बोला है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि जमान रिएक्टेंट्स कम 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 होते जाने वाले हैं. कुछ क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछो, नहीं है क्वेश्चन, मुंह मत खोलो. Okay, so rate of disappearance of R, decrease in concentration of R divided by time taken. This will be the एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. yesterday I have told you, taught you what, कि कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो और यूजिंग प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो. दोनों का चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन से हम लोग रेट कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन सिर्फ आपको एक बताया था कि यहां पे आपको नेगेटिव साइन डालना है अगर आप कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स का ले रहे हो तो, और अगर आप कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट्स का ले रहे हो तो प्रोडक्ट्स के यहां पर आपको पॉजिटिव साइन डालना पड़ेगा. देखो यहां पे नेगेटिव साइन डाल दिया, -R2 -R1 upon T2 - T1. Negative sign indicates that the concentration of reactants goes on decreasing. There is depletion, there is disappearance of the reactants. Yes, Om. हाँ, तो दिस इज व्हाट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोग ने कल लिखा हुआ है. ठीक है, ये एवरेज जो कल कैलकुलेट किया था वो भी एवरेज था. अभी दोबारा क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि अभी कंपेयर कर रहे हैं. किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट के साथ और एवरेज रेट के साथ में उसको कंपेयर कर रहे हैं. तो देखो यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के लिए सेम होगा. ठीक है, एवरेज रेट इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा जो हम लोग ने कल डिस्कस किया था. दिस कैन बी अ रिवीजन फॉर यू ऑफ व्हाट वी हैव डन यस्टरडे. ठीक है, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग ने कल किया था, एक शॉर्ट में ग्राफ देखा था हम लोग ने. तो आप देख रहे हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग. ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग. दिखाई दे रहा है आपको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं. तो ये हो गया एवरेज, ये पूरा क्या है, एवरेज. लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मैं रेट फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट. या एक पर्टिकुलर एक छोटे से टाइम इंटरवल के बीच में अगर मैं रेट फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट. और स्टार्ट टू एंड का जो रेट है in a longer time interval, so that is going to be the average rate. तो एवरेज रेट कैसे निकालते हैं हम लोग, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन किसका है, R2. एट टाइम T2 वी हैव कॉन्सेंट्रेशन R2, एट टाइम T1 वी हैव कॉन्सेंट्रेशन R1. so we can find out -R2 -R1 divided by T2 - T1 because this delta sign indicates nothing but change. ठीक है, तीन तरीके के डेल्टा रहते हैं जमान, तीन तरीके के डेल्टा रहते हैं. कौन से तीन, देखो ये एक डेल्टा है, ये एक डेल्टा है और ये एक डेल्टा है. दिखाई दे रहा है आपको, राइट. सो ये जो डेल्टा है दैट इज फॉर अ बिगर चेंज. किसके लिए है ये, बड़े चेंज के लिए. और ये जो डेल्टा है दैट इज फॉर अ स्मॉलर चेंज. से फॉर एग्जांपल ये 15 का चेंज है तो मैं ये वाला डेल्टा यूज करूंगा, या 1.5 का चेंज है तो मैं ये वाला डेल्टा यूज करूंगा, और बहुत ही छोटा चेंज है तो मैं ये वाला डेल्टा यूज करूंगा.
आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज डिस्कस करता है कौन? ये जो तीन डेल्टा है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज डिस्क्राइब करते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सोहम? या सो दिस इज व्हाट द थ्री टाइप्स ऑफ डेल्टा. डेल्टा मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. क्या आ रहा है यहाँ पे? R2 माइनस R1. और डेल्टा टी क्या आ रहा है? T2 माइनस T1. ओके, ये ग्राफ थोड़ा ड्रॉ करो. सर कल हम लोग ने ड्रॉ किया है बट ये वाला पार्ट नहीं ड्रॉ किया. अभी आगे इसमें स्लोप वो सब आने वाला है. स्लोप इज व्हाट? एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पता ना आपको? y इज इक्वल टू mx प्लस सी. राइट, उसमें m क्या है? स्लोप है. ओके, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट c, x एक्सिस एंड देन c. तो वो सब अभी हम लोग डिस्कस करने वाले. पहले ड्रॉ करो फटाफट. ऐसा नहीं लग रहा y एक्सिस बहुत टेढ़ा ड्रॉ किया आपने वेदेश्वरी? डन. Yes, Zaman, are you done? Should I move on to the next slide now? हाँ, ऐसा ही हम लोग ग्राफ प्रोडक्ट्स के लिए ड्रॉ करेंगे. प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन आप देख रहे हो कि इंक्रीज हो रहा है बट वो कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रहा है. एट अ पर्टिकुलर टाइम यू कैन सी दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज बिकमिंग कांस्टेंट. क्योंकि जब सारे रिएक्टेंट सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम योर ग्राफ विल बिकम पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. Why? Because the concentration of products will become constant along with टाइम. तो सेम चीज होगी यहाँ पे कि एवरेज रेट हम लोग प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं बट यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं होगा. डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1. ओके, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, एवरेज रेट बाय यूजिंग प्रोडक्ट्स एज वेल एज रिएक्टेंट्स. चलो ये आंसर करो. नेगेटिव साइन टू द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डैश इन ड्यूरेशन पीरियड ऑफ रिएक्शन क्या होता है? concentration of reactant decreases with time. Okay, चलो नेक्स्ट. नाउ देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस. कुछ न्यूमेरिकल्स है, प्रॉब्लम्स है, देखते हैं. कम ऑन, राइट डाउन. प्लीज राइट दिस. राइट ऑन द क्वेश्चन.
सोहम, थैंक्स। लिखा न्यूमेरिकल, सॉल्व कर पा रहे हो, ट्राई कर रहे हो? चलो देखो, फॉर द रिएक्शन R is giving you P, reactants are giving you products. The concentration of reactant changes from 0.03 moles to 0.02 moles. तो concentration of reactant क्या हो रहा है? Obviously कम हो रहा है, होना भी चाहिए, right? In 25 minutes. Calculate the average rate of reaction using units of time in both minutes as well as seconds. So average rate कैसे लिखेंगे? Average rate हमको पता है, average rate is equal to delta R minus delta R of course upon delta T. सो डेल्टा आर कितना आ रहा है? R2 minus R1, 0.02 minus 0.03 multiplied by a negative sign will make it positive, divided by 25 minutes. So 25 minutes कैसे आया? It is 0, T1 is 0 and T2 is 25. So T2 minus T1, 25 minus 0 is 25. Are you understanding? T2 minus T1, 25 minus 0 is 25. That's why we keep the time 25 as it is. तो ये आपको एवरेज रेट मिला इन मिनट्स। अब आपको एवरेज रेट कैलकुलेट करना है इन सेकेंड्स। चलो करो, मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दो बस। जस्ट कन्वर्ट मिनट्स इनटू सेकेंड्स। If you multiply by 60, minutes will convert into seconds. क्या 10⁻⁻⁴ है ना बेटा? 0.1 divided by 25. क्या बोल रहे हो? सेकंड का आंसर आप बताओ। 0 पॉइंट आया है क्या? करेक्ट आंसर आया है आपको? विद कैलकुलेटर्स भी नहीं आ रहा है तो फिर शर्म करो। आया है ना? Done. Should we move on to the next slide? This was a very simple numerical. Hello,
इतना सिंपल न्यूमेरिकल आने नहीं वाला है आपको एग्जाम में सर। फिर क्यों आप सिखा रहे हो? क्योंकि अगर यही नहीं आएगा तो उसका कॉम्प्लेक्स वाला कैसे आएगा? तो सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करेंगे। ओके, सो फोकस ओवर हियर। फॉर अ रिएक्शन C4H9Cl plus H2O gives C4H9OH plus HCl। मतलब क्या? ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस वाटर इज गिविंग यू ब्यूटेनॉल प्लस HCl। तो अब यहां पे ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो अभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज अ डेटा बेस्ड क्वेश्चन, राइट? क्या है ये? एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको डेटा, ऐसा एग्जाम में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि हमको डेटा दिया जाता है और उस डेटा से हमको रिएक्शन फाइंड आउट करना है, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इन द सेंस ये सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट आप लोग खुद, भले आप HSC बोर्ड में हो, CBSE या ISC में, आप लोग खुद ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हो। कहां पर? प्रैक्टिकल्स में ऑफ कोर्स। ठीक है, प्रैक्टिकल्स में आप लोग ये रिएक्शन परफॉर्म करने वाले हो इस तरीके, मतलब ये वाला रिएक्शन नहीं करोगे, थोड़ा अलग तरीके का करोगे जिसमें विजिबल कुछ हमको मिल रहा है। से फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ यूजिंग C4H9Cl यू विल यूज समथिंग लाइक एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो वो धीरे धीरे टर्बिड होता जाता है। तो आप क्या करोगे? एक पेपर ले लोगे और उस पेपर पे एक क्रॉस बनाओगे, क्रॉस मार्क। हेलो डॉल्मा, पेपर ले लेंगे, उसके ऊपर एक क्रॉस मार्क बना देंगे, उसके ऊपर हमारा बीकर रख देंगे। तो इनिशियली जब रिएक्शन शुरुआत नहीं हुआ है तब हमको वो क्रॉस बीकर में से भी दिखाई देगा। धीरे 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 जैसे वो सोल्यूशन टर्बिड होता जाएगा, जैसे रिएक्शन प्रोसीड होते जाएगी, वैसे वो सोल्यूशन टर्बिड बनता जाएगा। और टर्बिड जैसे बनता जाएगा, शंतनु नींद में से बाहर आते हुए, ठीक है, क्या करना है? उस टर्बिडिटी की वजह से वो क्रॉस गायब हो जाएगा, मतलब दिखाई नहीं देगा। यू नो व्हाट इज टर्बिडिटी, राइट? क्लाउडीनेस इज टर्बिडिटी। आप लोग खुद ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हो लैब में। ओके, तो उसके बाद में हमको कुछ डेटा मिलता है। तो उस डेटा इस तरीके से, मतलब हर 30 सेकेंड्स में हमको कुछ रिकॉर्ड करना होता है। वो टर्बिडिटी आने पे टाइम रिकॉर्ड करना पड़ता है, और टाइम रिकॉर्ड करने के बाद में हमको कुछ इस तरीके का डेटा मिलता है। सर ये डेटा क्या है? ये स्टॉप वॉच है। हम लोग ने 0 सेकेंड्स पे रीडिंग लिया है, 50 सेकेंड्स पे लिया है, 100 पे लिया है, 150 पे लिया है, 200 पे लिया है, एंड सो ऑन। ओके, सो 0 सेकेंड पे जो कॉन्सेंट्रेशन था किसका? C4H9Cl, विच इज नथिंग बट द रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 था। आप देख रहे हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। दिखाई दे रहा है कि नहीं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। एक और मजे की बात यह है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है ये इनिशियली बहुत ज्यादा कम होता है, और फिर बाद में धीरे 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 अगर आप डिफरेंस देखोगे तो दो डिफरेंस धीरे 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 कम होते जाता है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से। ठीक है, आप खाना खाने को बैठते हो, 2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया, ऐसा नहीं होता है कभी, लेकिन फॉर एग्जाम्पल बहुत देर से आपने कुछ नहीं खाया, ऐसा बोलते हैं, राइट? और बहुत जोरों की भूख लगी। तो स्टार्टिंग में जो इनिशियल हम लोग फर्स्ट चपाती जो खाते हैं, वो खाने का स्पीड क्या है? फास्ट। सेकंड चपाती जो खाते हैं उसका स्पीड थोड़ा स्लो। फिर थर्ड चपाती जब खाते तब पेट ऑलमोस्ट भर गया है, लेकिन फिर भी फुल कर रहे हैं स्टमक थर्ड चपाती खा के। मतलब हर एक का अलग अलग होता है। ठीक है, हैदर के 25 पे आ जाएगा या सोहम का 40 पे आता है, पता नहीं, बट दैट इज राइट। वो तीसरे चपाती तक क्या हो जाएगा? आपका स्टमक फुल हो जाएगा। फिर आप जो तीसरा चपाती धीरे धीरे खा रहे हो टीवी देखते देखते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो जब पेट पूरा खाली था तब स्पीड ऑफ द रिएक्शन क्या था आपका? मतलब खाने का स्पीड कैसा था? फास्ट। वैसे ही जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होता है तब स्पीड ऑफ रिएक्शन भी मैक्सिमम होता है। रिमेंबर दिस रूल, जब रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मैक्सिमम। When concentration of reactant goes on decreasing, you will observe that the speed of the reaction will also go on decreasing. Speed of the reaction is also called as the rate of the reaction, that will go on decreasing when the concentration of reactants go on decreasing. समझ में आ रहा है? अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो और एक एग्जांपल देता हूं आपको। पहले के जमाने में ट्रंक हुआ करते थे, ट्रंक। आजकल हमारे पास अच्छे सोफिस्टिकेटेड सूटकेसेस वगैरह है, बट पहले के जमाने में ट्रंक हुआ करते थे, या वो बड़ा वाला सूटकेस हुआ करता था फाइबर का। ठीक है, तो उसमें जब वो सूटकेस खाली है तो उसमें कपड़े रखना आसान है, फटाफट फटाफट कपड़े रख देते उसमें। लेकिन जब सब कपड़े रख दिए, लॉक कर दिया उसको, फिर बाद में याद आया अरे तो हम लोग एक मे बी बेडशीट या टॉवल तो रखना भूल गए। तो फिर उसको खोलते, फिर टॉवल रखना बहुत मुश्किल है, उसको कैसे से एडजस्ट करके उसको, फिर बोलते कि भाई छोटे बच्चे थे तुम, तो बोलते खड़े रह जाओ उसके ऊपर।
खड़े रह के फिर बड़ी मुश्किल से लॉक होता था। तो इनिशियली जब खाली था तो द स्पीड वॉज द रेट वॉज फास्ट, बट जैसे 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 भर गया, अब ये प्रोडक्ट्स के लिए है, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, बहुत बढ़ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा है। टुवर्ड्स द एंड रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो रहा है, इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? पहले आप ये डेटा लिख लो। पहले आपने ये लिखा है कि न्यूमेरिकल, पहले वो बताओ। हैव यू रिटन डाउन दिस? ये लिखने के बाद में फिर डेटा लिखो। Yes, are you done? लिखा आपने? डन? जाओ आगे। डॉल्मा। चलो, नाउ राइट ऑन द डेटा। अब ये डेटा जो है, ये सेम डेटा हम लोग यूज करने वाले हैं दो तीन न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, सेम डेटा यूज करने वाले, तो ये डेटा को रेफर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको बोल रहा हूं कि डेटा लिखो और करेक्टली लिखो, गड़बड़ मत करो। इसके ऊपर लिखोगे टाइम इन सेकेंड्स और इसके ऊपर लिखोगे C4H9 कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। C4H9Cl, it is the concentration of C4H9Cl in mole per liter, and this is time in seconds. Yes, are you done? चलो सॉल्व करें फिर, देखते क्वेश्चन क्या है। ओके, तो ये डेटा हमको दिया है और अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं फॉर दैट रिएक्शन। अर्लियर जो रिएक्शन पूछा था वही, वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग, रुको रुको, ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरवल व्हेन C4H9Cl चेंजेस फ्रॉम 0.1 टू 0.0905। ठीक है, तो ये करना आसान है क्या? बिल्कुल आसान है। तो आप क्या लिखोगे? रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर, क्योंकि ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है? रिएक्टेंट का, तो माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी करो। डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी क्या है? हाँ, T2 माइनस T1, बट क्या है उसमें? 50 माइनस 0, टेबल के हिसाब से, चेक इट अकॉर्डिंग टू द टेबल।
क्या रहा आंसर आपका? यस, आर यू गेटिंग दैट? चलो, जिनका हो गया है वो लोग सेकंड इंटरवल के लिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए करो। सेकंड इंटरवल व्हेन इट इज चेंजिंग फ्रॉम 0.0905 टू 0.0820। आपको टेबल में डेटा दिया है, डेटा देखकर फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। Just sit, Sharmin, I'm coming. डन? डन ऑल ऑफ यू? कितना आ रहा है? गुड। चलो चेक करते हैं आंसर आपका। फर्स्ट वाला आंसर चेक करो, क्रॉस चेक करो। क्या आ रहा है फर्स्ट वाला आंसर? 1.9 आ रहा है। 1.9 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। जमान नहीं आया आपका, गलत आया। देखो क्या गलत हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक के अलावा और कोई मिस्टेक होनी नहीं चाहिए।